दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे साथ साथ सभी पर अपना प्रभाव डालती हैं। उन घटनाओं को सामान्य कहना बिल्कुल गलत होगा। उन घटनाओं का हमारे जीवन पर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। संक्रांति एक ऐसी ही घटना है जिसका भारत के साथ साथ सभी देशों पर प्रभाव पड़ता है। वो कैसे, जानते हैं हम इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और ओम टीवी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो प्ले स्टोर और iOS पर उपलब्ध है। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में मिलना। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के समय को सौर मास कहा जाता है। भारत में 12 संक्रांतियां होती हैं, जिसमें मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। पौष मास में सूर्य का धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करने की स्थिति मकर संक्रांति कहलाती है। मकर संक्रांति भारत के साथ साथ नेपाल देश में भी मनाई जाती है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल एवं कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको मालूम है क्या कि मकर संक्रांति एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। मकर का मतलब है कॉन्स्टलेशन ऑफ कैप्रिकॉन, जिसे मकर राशि कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी में कैप्रिकॉन और भारत ज्योतिष की मकर राशि में थोड़ा अंतर है। कॉन्स्टलेशन तारों से बनने वाले एक खास पैटर्न को कहा जाता है। प्राचीन काल से दुनिया के लगभग हर सभ्यता ने इस पैटर्न को अपने अनुसार नाम दिया, जिससे वह उन्हें पहचान सके। एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्स्टलेशन और हमारे देश की ज्योतिष राशियों में कुछ खास अंतर नहीं, लेकिन फिर भी वह एक नहीं है, क्योंकि ये मून पर बेस्ड है। दरअसल सरल भाषा में संक्रांति का मतलब होता है मिलना। इस दिन सूर्य मकर राशि से मिलता है। यह विंटर सोलिस्टियस के बाद आता है, यानी सर्दियों की सबसे लंबी रात 22 दिसंबर के बाद। अगर आप सभी को यह लगता है कि सूर्य का एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में मिलना, सूर्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, तो यह शुद्ध गलत है। यह सिर्फ पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की एक प्रक्रिया है, जिसे क्रूजिंग कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 साल का समय लगता है। इसका आसान भाषा में मतलब यह होता है कि सूर्य किसी तारा समूह या राशि के सामने आ गया है। कहा जाता है मकर संक्रांति से ही दिन लंबे होने लगते हैं, जो कि सभी सजीव प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सजीव जंतु सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी में जीवन पाते हैं, जिसके कारण मकर संक्रांति का इतना अधिक महत्व है। फिर दिन आता है 21 मार्च का, यानी कि इक्विनॉक्स का, जिस दिन रात दिन एक समान होते हैं, जिससे पता चलता है कि सूर्य नॉर्थ पोल की सीध में है और अब वह नॉर्थ पोल की ओर ही गति करेगा। वैसे भारत में प्रचलित कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है, जिसके कारण हिंदू त्योहारों की तारीख बदलती रहती है। इस समय जिस कैलेंडर का यूज होता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। यह एक सोलर कैलेंडर यानी कि सूर्य पर आधारित एक कैलेंडर है। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो धरती की तुलना में सूर्य की स्थिति में मनाया जाता है। यही वजह है कि चंद्रमा की स्थिति में मामूली सी हेरफेर होने की वजह से यह त्योहार कभी 14 जनवरी तो कभी 15 जनवरी को मनाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में चलने वाली सर्द हवाएं कई बीमारियों का कारण बन सकती हैं। इसीलिए प्रसाद के तौर पर खिचड़ी एवं तिल और गुड़ से बनी मिठाई खाने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मकर संक्रांति के बाद नदियों में वाष्पन क्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारे शास्त्रों में नदियों में स्नान करने के बारे में बताया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व की 90% आबादी पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। अतः मकर संक्रांति न केवल भारत के लिए बल्कि सभी देशों के लिए उल्लास का दिन है। और दोस्तों, पौराणिक कथाओं में भी ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन माता गंगा भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। एवं मकर संक्रांति के दिन अनेक स्थानों पर पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। प्राचीन भारत साहित्य में भी पतंग उड़ाने का उल्लेख मिलता है। रामचरितमानस के बालकांड में भी श्री राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन है। राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई।
संभवतः इसीलिए भारत के अनेक नगरों में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। मकर संक्रांति को संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। यह भारत का महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक विविध रूपों में दिखती है। ये बात हुई मकर संक्रांति त्योहार की। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद। डाउनलोड करना ना भूलें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।